हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक जरूर देख रहे होंगे। भाई लोगों, केएल राहुल भारतीय टीम के ओडीआई कैप्टन, हाल ही में उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जिसको उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। इसमें कोई शक नहीं कि कहीं से भी लगा नहीं। जबकि मैं खुद उनकी कप्तानी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं था भाई लोगों, केएल राहुल की कप्तानी का। मैंने खुद डाउट किया था उनकी कप्तानी को लेकर के। जो सच है वो मैंने आपको सामने बताया, क्योंकि जब मैंने 2022 में केएल को कप्तानी करते हुए देखा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हम 3-0 से हारे थे और बहुत स्ट्रेटेजिकली देखें तो बहुत ऐसे लग रहा था जैसे कि कमजोर थे। पर जो केएल राहुल मुझे अब कप्तानी करते हुए देखे, यहां पर एक भी गलती निकालना बड़ा मुश्किल है। और मुझे एक ऐसे कप्तान नजर आए हैं केएल राहुल, जो कि लग रहा है कि गौतम गंभीर के साथ भी तालमेल बिठाने में सफल रहे हैं। विराट रोहित के साथ में तो ये खेले हैं, लेकिन एक ऐसे कप्तान मुझे नजर आ रहे हैं जो कि सबको साथ लेकर के चल रहा है और सब उनकी बातों को सुन रहा है, सबकी बातें वो सुनते हैं और इस टीम को एकजुट करने का काम किया है केएल राहुल ने। डिस्पाइट 2-0 से हम टेस्ट मैच में हारे, आसान नहीं था साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। 359 रन जब चेज किया साउथ अफ्रीका ने फाइनल मैच में जीतना। टॉस जीते, चलो ठीक है, मैच जीते, बट केएल राहुल को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही। क्या केएल राहुल भारतीय टीम के ओडीआई कप्तान होने जा रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। शुभमन गिल को हाल ही में अभी ओडीआई कप्तान बनाया गया। शुभमन गिल को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपको टेस्ट मैचेस के बाद में ओडीआई टीम को भी देखना है। शुरुआत अच्छी हुई नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हम हार गए 2-0 से। पहले दोनों मैच हार गए, तीसरे मैच में विराट रोहित ने हमें जिता दिया। लेकिन उसके बाद आपके शुभमन गिल तो खेले नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। एक बड़ी अपडेट जो आ रही है केएल राहुल को कप्तानी को लेकर के, और केएल राहुल क्या भविष्य में भारतीय टीम के ओडीआई कप्तान होंगे? तो आपको बता दें कि बिल्कुल होंगे केएल राहुल। केएल राहुल के तमाम फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खबर यह आ रही है भाई लोगों की न्यूजीलैंड के खिलाफ में जो 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस की सीरीज है, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी को होगी। 3 आप एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे जहां पर कि विराट और रोहित आपको दिखेंगे 11 को, 14 जनवरी और मेरे ख्याल से 18 जनवरी या 17 जनवरी को। इसी तरीके से एक आपका मैच है। तो ये 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए भी केएल राहुल ही भारतीय टीम के कप्तान होंगे। रीजन बिल्कुल क्लियर है, शुभमन गिल मोस्ट लाइकली आपके ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं होंगे और उसके पीछे वजह यह है कि शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी करेंगे और 3 ओडीआई मैच के तुरंत बाद आपका 5 T20 मैचेस की सीरीज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और इस तरीके की खबरें आ रही हैं और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद जो प्लेयर्स आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे उनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट प्लेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो ओडीआई मैचेस खेलेंगे, या उनको भी नहीं खिलाया जाएगा, वो सभी प्लेयर आपके T20 मैचेस खेलेंगे। शुभमन गिल आपके लिए T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और इसीलिए लगता है कि शुभमन गिल को कप्तानी नहीं दी जाएगी, शुभमन गिल का चयन भी ना किया जाए 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि टीम मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी बिफोर गोइंग टूवर्ड्स वर्ल्ड कप। वो कभी नहीं चाहेंगे कि यार 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में शुभमन गिल को खिला दिया, गलती से इंजरी वगैरह कुछ हो गई तो पूरा जो वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन है वो धरा का धरा रह जाए। ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए बहुत जगह से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि नए साल का जो पहला टूर्नामेंट होगा, नए साल का जो पहला सीरीज होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और 5 T20 मैचेस की सीरीज, लेकिन जो पहले 3 मैच खेले जाएंगे ओडीआई, उसकी कप्तानी केएल राहुल ही करते हुए नजर आएंगे। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि बहुत खुशी हुई है जिस तरीके से, जिस मैच्योरिटी के साथ में केएल राहुल ने कप्तानी की है, जिस मैच्योरिटी के साथ में केएल राहुल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कल के मैच में मैं 5 ऐसी मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी बता सकता हूं जिसने दिल जीत लिया मेरा। मिडिल ओवर्स में प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आना, मैंने एक वीडियो में इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा की है, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने मैच देखा तो आप समझो
प्रसिद्ध कृष्णा की पिटाई हुई, तिलक वर्मा को लेकर के आए, उनके एक ओवर में 2 छक्के पड़े, लेकिन उसके बावजूद फिर प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आना। उसके बाद ये ऑब्जर्व कर लेना मैच में कि ये मैच या तो 350 पौने 400 रन चेस करने पड़ेंगे या 250 270 पर भी हम साउथ अफ्रीका को रोक सकते हैं। और ये ऑब्जर्व करते हुए आपने रिस्क लिया, आपने हर्षित से गेंदबाजी कराई, हालांकि उनको विकेट नहीं मिला, अर्शदीप से आपने गेंदबाजी कराई। ये एग्रेसिव कैप्टन का नेचर होता है। एग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप हो हल्ला मचा रहे हो, जी नहीं, ये एग्रेसिव कैप्टन का नेचर है। विकेट के पीछे से जितने शांत नजर आते हैं केएल राहुल, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी उतनी एग्रेसिव नजर आई है मुझे इस पर्टिकुलरली 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मेरा दिल जीतने का काम किया केएल राहुल ने। एंड आई विल बैक केएल राहुल। अगर 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस की सीरीज में उनको कप्तानी मिलती है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो खबर आ रही है कि उनको मिलेगी, तो वो भारतीय टीम के लिए बहुत उम्दा काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे, मतलब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तब भी आप उनकी मैच्योरिटी लेवल देखो, उनकी बात करने के तरीके को देखो। उन्होंने कहा कि जी हम टॉस जीते, बहुत बड़ा फैक्टर था, ये तमाम चीजें। उसके बाद लगातार प्लेयर्स मेहनत कर रहे थे, जीतना था विराट रोहित को लेकर के, मतलब जो उनके वर्ड्स होते हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि इज अ वेरी मैच्योर्ड कैप्टन। और भविष्य में आप इनको कप्तान के तौर पर देख सकते हो। हालांकि आपने तो ऑलरेडी शुभमन गिल को कप्तानी दी हुई है, पर जब जब शुभमन गिल नहीं होते हैं तब तब आपके पास में एक ऐसा प्लेयर है केएल राहुल के रूप में, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से गेम चला सकता है, गेम को समझता है, गेम का सेंस है, रीड करता है, एंड ही इज फैंटास्टिक। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि केएल राहुल अगर कप्तान होते हैं तो श्रेयस अय्यर को लेकर के ये खबर आ रही है कि जैसे, मतलब लोगों ने कहा कि श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे, उनको लेकर के ये खबर आ रही है कि इट विल टेक टाइम, रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वाइस कैप्टन है आपके श्रेयस अय्यर। तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिकवरी में उनको वक्त लगेगा। एक बार रिकवर हो जाएंगे तो शायद मिड जनवरी के बाद में कहा जा रहा है कि वो फिट होंगे और उसके बाद वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए, क्योंकि अगर वाइस कैप्टन नहीं अवेलेबल है, कैप्टन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके लिए केएल राहुल ही कप्तानी करते बना सराएंगे। अदरवाइज आपके पास में श्रेयस अय्यर फिट हो जाएंगे तो वो भी आपके पास में एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। उन्होंने भी प्रूव किया हुआ है आईपीएल में, वो हम सब ने देखा। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि क्या भविष्य में कभी श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे, केएल राहुल कप्तानी करेंगे, अदर देन शुभमन गिल। बार बार इंडिया में कप्तान नहीं बदलते हैं दोस्त। अगर बहुत ही खराब कप्तानी शुभमन गिल करते हैं और सब कुछ हारने लग जाते हैं, तभी उनको चेंज किया जाएगा। अदरवाइज इंडिया में ऐसे नहीं होता है कि आप हर 3 महीने 4 महीने पे कप्तान बदल देते हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अमाउंट ऑफ क्रिकेट इतनी ज्यादा है जहां पर कि आप देखोगे कि स्विच इन हो रहे हैं, कभी अय्यर कप्तानी कर रहे हैं, कभी अय्यर फिट नहीं है तो केएल कप्तानी कर रहे हैं या शुभमन कप्तानी कर रहे हैं, वो चीजें हैं। एबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन परमानेंट कैप्टन इंडिया में बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते। ये रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड भी बेहतर है। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।